सुकून था ना कि लग रहा था कि फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें पता है सब ऐसे वाला आ रहा था। एकदम शांति। जय कोई भारत। हड़बड़ी नहीं था रिजल्ट देखने का। सभी को जय और जी। जय जय श्री श्री माता। जय श्री माता जी जय भैया। श्री जय माता श्री जी। माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक बधाई। आप जय श्री माता सबका जो कार्य था, अटेंशन वर्क आप सबने कब से किया, उसका काफी बड़ा परिणाम नजर आया। अब कोई कहे ऐसा वैसा कुछ नहीं। अगर आप हृदय से कोई चीज को महसूस करेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, कनेक्टिविटी भी होगी, तो शिमाताई के शब्द याद है ना? आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। याद है शब्द शिमाता जी के? भ्रांति देवी पे कार्य किया कि भाई जाग जाओ भ्रांति माँ, अब तो बड़ी समस्या हो जाएगी वरना। देखो भ्रांति देवी के खेल देखे आपने? इन साहब पूरे की इलेक्शन में। इन साहब की वाणी कहाँ तक पहुंच गई, किस स्तर तक पहुंच गई, हम्म। क्या क्या सही में। बोला। और अभी भी जो स्थिति है, साहब चाह रहे हैं सत्ता में बने रहने का, अभी भी भ्रांति देवी खेल खेल रही है। ये भी बात पक्की बता रहा हूं मैं। और इसका वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। अब साहब को सत्ता में बने रहना इतनी बड़ी मजबूरी है, अगर सत्ता से हटे तो जेल, सीधी बात। तो जैसे भी येन केन प्रकार ऋण, बस कैसे सत्ता में बने रहें तो जेल से थोड़ी निजात मिल जाए। पर आप जानते हैं ऐसा होगा नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर से सवेर से ये घटना घटित तो होनी है। मुझे लगता है जो डर इसने जनता को दिया था ना, उसी डर के साए में ये हर दिन गुजरेगा इसका। साहब जनता हमेशा डरती थी, पता नहीं है क्या कर देगा, आज क्या बोलेगा, आज प्रधानमंत्री क्या नया चीज नियम कानून जोड़ेगा। तो साहब यही चीज ने इसके साथ हुआ है। साहब ने 2 दिन से कपड़े तक नहीं बदले हैं। आप सोच लो सबसे बड़ी घटना। कितनी भारी टेंशन होगी। ये तो टू मच है। इससे बड़ा तो दुखद घटना ही नहीं है उसके लिए। और अभी तक तो कम से कम 10 जोड़ी बदल जाने चाहिए थे। और किसी भले इंसान ने मिलान भी कर दिया। जब अडवाणी जी को बैठाया था, वही वाली जैकेट पहन रखी थी अडवाणी जी ने, इन्होंने भी वही जैकेट पहन रखी है। देखो खेल देखो। कलर। मैं वही तो कह रहा हूँ। हाँ, ग्रीन कलर। सेम अच्छा। सेम जैकेट सेम कलर दोनों ने पहन रखे हैं। तो भैया ने अभी अभी पोस्ट किया ना, हाँ मैंने इसलिए देखी है। पोस्ट किया। देखो, मैंने कहा समय का खेल देखो। जो अपने आप को कुछ, किसी को कुछ समझते ही नहीं है, जो चाहेंगे अपनी मनमानी करेंगे, किसी की ऐसी तैसी कर देंगे। पर एक समय आता है, समय आता है ऐसा, जब ऐसे ही हालात में पहुंच जाते हैं, अगर अत्याचार किया है, प्रकृति परमात्मा मानवता की खिलाफत की है, तो दुर्गति होने में, मतलब कोई चीज आड़े आती ही नहीं, दुर्गति होनी ही होनी है। 100%। आज हालत यह है कि 42 लोगों ने समर्थन दिया है बाहर से। जनता का मैंडेट तो मिला ही नहीं, खारिज कर दिया वो तो पूरा जनता ने इन्हें। याद है जयपुर में बात हुई थी कि राम लल्ला श्यामल क्यों है? याद है कि श्यामल तो जी भैया। श्री कृष्ण जी है, राम लल्ला श्यामल कहां से आ गए? और श्री कृष्ण जी ने क्या किया अपने पूरे जीवन में? अब समझ में आया राम लल्ला मुस्कुरा क्यों रहे थे। क्योंकि जो दैवी शक्तियां हैं, वो आपको, अब आप मानवता के अगेंस्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करने देंगी, कर ले। और एक समय बाद क्या होगा? अब सवाल ये नहीं है कि ये साहब तीसरी बार
इस पोस्ट पर आएंगे नहीं आएंगे। सवाल ये है कि अब ये साहब अपनी मनमानी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इनके गले में पट्टा पड़ा है और उसमें 7 रस्सियां बंधी हैं। 7 लोगों का समर्थन मिला है बाहर से इन्हें। तो कोई कहीं से खींचेगा, कोई कहीं से खींचेगा, कोई कहीं से खींचेगा। और जिसकी फितरत में ही ना हो कि भाई अपनी मनमानी के अलावा जिसने पूरी जिंदगी कुछ किया ही नहीं, तो उसके लिए तो हर पल मृत्यु समान होगा, एवरी मोमेंट। और ये जो दोनों बाहर से आए हैं ना, नीतीश बाबू, चंद्रबाबू नायडू, ये ऐसे ही समर्थन नहीं दे रहे हैं इन्हें, इनकी दुर्गति कर देंगे ये दोनों मिलके। पक्की बात बता रहा हूं मैं आपको। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को इन्होंने जेल भेजा था, ईडी सीबीआई करके। हैं, नीतीश नीतीश कुमार जी की बहुत बेइज्जती करी थी पब्लिकली, सबके सामने 2-3 बार बेइज्जती करी। यस। तो क्या ये लोग भूल जाते हैं ऐसी? ये भूलते नहीं है कोई भी। बस राजनीतिक समय का प्रतीक्षा करते हैं, समय कब आएगा। विपक्ष ने पत्रकार कॉन्फ्रेंस करके एक जांच बैठाने की बात भी कर रहे हैं। ये जो लास्ट मोमेंट पे जो शेयर घोटाला हुआ है 30 लाख करोड़ का, हम्म। ये पैसे किसने हड़पे हैं? आम जनता के पैसे हड़प गए 30 लाख करोड़। ये एग्जिट पोल के ड्रामे कर करके, और उसपे शेयर खरीदने के लिए कभी आपने सुना नहीं होगा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं शेयर खरीद लो, गृह मंत्री बोल रहा है शेयर खरीद लो। तो फंस गए ना अब ये। और विपक्ष इस बार बहुत तगड़ा विपक्ष है। यस। तो इस बार इनके जो इन्होंने कुकृत्य किए हुए हैं ना, आप देखना संसद भवन में क्या हाल हुआ करेगा। अगर बशर्ते ये साहब महीना 2 महीना के लिए अगर टिक गए तो, महीना 2 महीना की बात कर रहा हूं मैं। और ये भी संभावना है कि अभी कह नहीं सकते, लेकिन इतना जरूर है कि जो आप लोगों ने कार्य किया उसका परिणाम सामने आया। याद कीजिए पिछले हफ्ते क्या था, हम लोग देख रहे थे हृदय में वाइब्रेशन कैसी आ रही हैं, कौन सी वाली तीसरा वजह फिर। से आ रही हैं। देखो देखो देखो, टेस्ट करो। तो जो शिमाताई ने हम सबको दिया है वो निरर्थक तो है ही नहीं। वो किताबी खाली बातें करने के लिए नहीं है, ये परिणाम ने दिखा दिया ना। हाँ, हम मन चाही स्थिति के मुताबिक परिणाम नहीं पा सकते। वो सारी चीजें माँ आदि शक्ति ने देखनी होती हैं कि किस तरीके से करना है। तो इसलिए हमारे पास सरेंडर है कि अपना कर्तव्य पालन करो और सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब निकम्मा होना नहीं है कि कुछ करो ही मत। सरेंडर का मतलब होता है अपनी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर कर परिणाम परमेश्वरी पर छोड़ दो। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। राम मंदिर का सिक्का कहां से चलेगा? अरे राम जी कोई इनके कंट्रोल में थोड़ी रहते हैं। वे राम जी को कंट्रोल करेंगे क्या ये? जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं उन्हें ये कंट्रोल करने चले हैं। इससे ज्यादा मूर्खता और अहंकार की अतिशयोक्ति और क्या हो सकती है? तो पराकाष्ठा है अहंकार की। ये तो राम जी को कंट्रोल करेंगे कि राम जी हमारे हिसाब से चलो, वाह। और राम जी ने, राम भक्तों ने दिखा भी दिया कि भाई हम अंधभक्त तो है नहीं, राम भक्त हैं। क्या चीज? कहीं और से आवाज आई क्या? अच्छा, तो ये चीज आई सामने। अब एक आप सबने एक राहत की सांस महसूस की होगी, एक राहत जैसी महसूस हुई होगी कि अरे भाई इतने सालों से जो कैद में थे अब थोड़े से आजाद हुए। हमें कल मेडिटेशन
टाइम पे ऐसे लगा आज काम नहीं है। अपने आप ही सिस्टम मतलब कर रहा है, ऐसा नहीं कि हम सोच के बैठ रहे हैं, जैसे बैठे हैं नहीं, तब एकदम लाइट फील कर रहा था, ऐसे लग रहा था आज काम नहीं है। जैसे घर में नहीं होता आज खाना नहीं बनाना। और 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 श्रीमाता जी ने ये घटनाक्रम कराकर आप सबका हौसला काफी बढ़ा दिया कि ये सूक्ष्म कार्य घटित होते हैं। वाकई हमें तो मां भ्रांति के ऋणी होना चाहिए कि भैया उनका खेल सबसे सुंदर और अनूठा रहा। इन साहब को इतना मूर्ख पब्लिकली साबित कर दिया, पूरी दुनिया के सामने महामूर्ख साबित कर दिया इन साहब को। इनके ही मुंह से, इनके ही शब्दों में ऐसी ऐसी बातें निकलवा डाली कि शर्म भी आती है ये एहसास करके कोई प्रधानमंत्री हमारे देश का इतनी निकृष्ट भाषा का इस्तेमाल भी कर सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। वैसे नेता आपस में तो गाली गलौज करते हैं, अमित शाह बहुत गालियां देते हैं, क्योंकि जब नोटबंदी हुई थी तो जो खोजी पत्रकार थे उन्होंने ढूंढ निकाला था अमित शाह का कि भैया इसने ही गैंग चलाया था नोट बदलने वाला, और उसने पूरा वो भी दिखाया। तो उस वक्त अमित शाह गाली बक रहे थे किसी को, और वीडियो रिकॉर्ड वीडियो आ रहा था मार्केट में वो पूरा, और सारी वार्तालाप आ गई थी उसकी अमित शाह की। अब चूंकि सत्ता है इनके कब्जे में, सारी स्वायत्त संस्थाएं जैसे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स वो इनके हाथ में, तब तो साहब को खुद से डर लगने लगा होगा। जिनका मैंने दुरुपयोग किया है वो संस्थाएं अब मेरे ही सर पे आने वाली हैं कुछ दिन बाद, देख लेना। इतिहास तो दोहराएगा नए अंदाज में अपने आप। सब कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो अपने गड्ढे में गिरते तो अवश्य हैं। इन साहब ने तो एक दो लोगों के लिए गड्ढे नहीं खोदे, इन्होंने तो पूरे भारत के लोगों के लिए गड्ढे खोद डाले। तो कितने गड्ढों में गिरेंगे सोचो। 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ लोगों के लिए अगर गड्ढा खोदा तो इनके लिए कितने सारे गड्ढे खुदे मिलेंगे। जैसे तैसे एक से निकलेंगे तो दूसरे में गिर पड़ेंगे, दूसरे से निकलेंगे तीसरे में गिर पड़ेंगे। अब तो शुरुआत हो रही है इस चीज की। बाकी भी परमेश्वर ही जाने, हम तो उतना ही बोल सकते हैं जितना दिखाई दे रहा है। क्यों? यूट्यूब पे जनता ने भर भर के भड़ास निकाली इसके लिए। अच्छा। बहुत, मैं उससे सारा दिन यूट्यूब पे ही बैठी रही। इतनी ज्यादा इसको सुनाई खरी खोटी, माय गॉड। शर्म से टूट जाना चाहिए इसको। सबने अरे भर भर के इसको ना बोला। ना, इन्हें शर्म नहीं आ सकती। ये तो पक्के वाले हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोल सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई नहीं फर्क पड़ता। ये तो बस इन्हें अपना मतलब उल्लू सीधा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, कोई बोली, इनकी जुबान की कोई कीमत नहीं है। अब मुझे हैरानी हुई कि मेरी पुरानी 4 जून की ही पोस्ट निकल आई 2018 की, जिसमें ये कह रहे हैं कि अगर अगर मैंने कुछ नहीं किया मुझे लात मार के भगा दो। 4 ही जून की पोस्ट थी, मुझे क्या पता था 4 जून को एक इतिहास बनेगा। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस था। भैया आज मैं एक डॉक्टर के घर गई, उनकी जी। वाइफ मणिपुर की हैं, कुकी हैं। ओहो। तो उनसे उनसे मिलने गई तो उनके घर में उनकी मम्मी थी, उनके भाई थे, भाई के बच्चे, बहन, मतलब उनका पूरा परिवार था। तो मुझे लगा उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है, वो मिलने आई हैं। तो मैंने पूछा कि अच्छा आपको देखने आए हैं सबको? तो उन्होंने बोला नहीं, हमने तो पिछले साल ही इन्हें कैसे कैसे करके निकलवाया था वहां से। जितने लोग वहां थे सबको गोली मार दी गई, सबको जान मार दिया गया। इनका ब्रिटिश इंडिया के टाइम का पूरा पुश्तैनी मतलब घर था पुराना। बोले हम लोग तो इतने जनरेशन्स वहां पे रह रहे हैं, हम ही लोग इंडियन नहीं रहे। और सब पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, इन लोगों ने कब्जा कर लिया इनके घर पे। ये लोग रातों रात सीआरपीएफ के जवान के इसमें गाड़ी में छुप छुपा के ये लोग निकले हैं। और अभी साल भर से अपने ही देश में लोग मतलब हमारा
इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक इंडिया में इनको रिफ्यूजी बन के रहना पड़ रहा है। 1 साल से ये लोग कहीं नहीं गए। उनका भाई तो कुछ बोल ही नहीं रहा था बेचारा, चुपचाप बैठा हुआ था। सबका रोजगार गया। इतने छोटे छोटे बच्चे थे उनके, कैसे कैसे वो लोग निकले हैं। और अभी बोलती कि अगर वापस जाएंगे तो गोली मार देंगे। सारे लोगों को भगा दिया वहां से। और अब और सारे बीजेपी के लोग और सब इन लोग सब मिलके बहुत बहुत ही गंदा काम किया। और सबसे ज्यादा शिकायत इनको मेन स्ट्रीम मीडिया से थी कि किसी मीडिया ने कुछ बोला ही नहीं। किसी को कुछ पता ही नहीं है। उन्हें तो मेरी बातें सुन के लग रहा था कि अरे आपको तो इतना पता भी है, कोई तो कुछ जानता ही नहीं है। सबसे बड़ी, ऐसी हालत हो गई। सबसे ज्यादा दुखद इस नालायक आदमी की बात यह है, भारतवासियों के लिए बहुत दुखद है। इतना क्रूर इंसान है, इतना क्रूअल है ये। मुझे अब समझ में आ गया मोहम्मद गजनी और ये जो आए थे शुरू शुरू में, ये कितने क्रूर रहे होंगे। ये उतना ही क्रूर इंसान है, इसके डीएनए में मुझे लगता है वही वाला डीएनए है इसका। इतना क्रूर इंसान है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कमाल है भाई, ये इतना अत्याचार किया भाई, ये कमाल है। कुछ कह रहे हैं विभोर? मैं कह रहा हूँ भैया, आप शायद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, हाँ। वो गुजरात में ही आए थे वो लोग जो आए थे, मोहम्मद गजनवी। तो उन्होंने वहीं पे आक्रमण किया था, तो हो सकता है कि ये उन्हीं की संतानों में से एक हो। यस। आप देखो सबसे ज्यादा क्रूर चंगेज कहाँ था? मोहम्मद गजनी, गौरी, ये सारे बहुत क्रूर बादशाह रहे। और इतनी क्रूरता के साथ इन्होंने लूटपाट करी है, लोगों को मारा है। ये भी सेम उसी पैटर्न वाला पर्सन है। 1000 मर जाओ, 10,000 मर जाओ। और गुजरात के दंगे तो इसी के नाम लिखे हुए हैं, इसी इंसान के। तो ये क्रुएलिटी दिखाई देती है। और जिनको नहीं दिखती है, आज मैं यहां पर एक बात बोल रहा हूं, ऐसे महादुष्टों के साथ जो भी खड़े रहे हैं, और मैं अफसोस कर रहा हूं जो श्री माता जी के चरणों में आने के बाद भी जिसने ऐसे राक्षसों का साथ दिया है ना, आप सबके सामने जो दुर्गति होने वाली है आपके सामने आएगा। हर स्तर पे दुर्गति होगी, एट एवरी स्टेज। बायोलॉजिकल बॉडी पे, फाइनेंशियल स्टेटस पे, और आप समझ लीजिए हर स्तर पे बहुत दुर्गति होने वाली है आने वाले टाइम में। और शुरुआत हो चुकी है इस चीज की। और ये वाले परिणाम आने से पहले ही शुरुआत हो चुकी है। मेरे सामने ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। ऐसी तैसी हुई पड़ी है उनकी, आज फंसे हुए हैं बहुत बुरी बुरी तरह के केसों में। मेरे संपर्क में हैं कुछ लोग ऐसे। और एक जमाने में उन्हें समझाया करता था, कहता था भाई आप न्यूट्रल रहो, इस चक्कर में मत पड़ो आप। लेकिन नहीं माने। परमात्मा और प्रकृति किसी को छोड़ते नहीं है। जो प्रकृति विरोधी, मानवता विरोधी मानव का साथ देगा, उसको भी उससे ज्यादा कष्ट उठाने पड़ेंगे। क्योंकि साथ देने वालों के कारण ही वो और ज्यादा प्रकृति और परमात्मा और मानवता विरोधी कार्य कर रहा है। ऐसे लोगों का अगर कोई साथ ना दे तो वो लोग कर ना पाए ये सब चीजें। तो उनपे बहुत ज्यादा प्रकोप होगा। जो सहयोगी हैं, साथ देने वाले हैं, बहुत प्रकोप होने वाला है। कई लोगों को पहले मेरी फ्रेंड लिस्ट से भी हट गए। एक दो लोगों ने तो यही कह दिया था, हाँ हम तो अंधभक्त हैं। तो उनके घर में ऐसी विपदाएं आई, मुंह से आवाज निकलनी बंद हो गई है, पहले ही आ चुकी विपदाएं। और इतने भारी लॉस हुए हैं जो रिकवर कभी हो ही नहीं सकते। तो लोग समझते नहीं है, दिस इज नॉट ए पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज ए मैटर ऑफ ह्यूमैनिटी। बहुत से मूर्ख लोग आपने देखा होगा फेसबुक पे मेरे उस पे लिख देते हैं आके कि पॉलिटिक्स में मत पड़ो। अरे मूर्ख हो, मानवता की बात करना पॉलिटिक्स है क्या? हर चीज को पॉलिटिक्स, क्योंकि अंधे हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं देते उनको। ऐसे गोबर भरा हुआ है दिमाग में ऐसे लोगों के, हैरानी होती है कि क्या पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल सब लजा दिया उन्होंने। बेवकूफ टाइप के लोग हैं।
पॉलिटिक्स थोड़ी है, आपका देश गड्ढे में जा रहा है, आपके देश में भुखमरी फैल रही है ना, आपका देश हर स्तर पे नीचे जा रहा है, और तब लोग कोई कह रहा है कि भाई गलत बात है तो उसको कह रहे हैं पॉलिटिक्स की बात मत करो। हमें क्या लेना देना पॉलिटिक्स से? हमारे देश के अंदर वातावरण अच्छा हो, हमें तो इससे मतलब है। कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार गलत करेगी तो हम लोगों का तो वही कार्य होगा जो पहले कार्य रहा है। हमें किसी सरकार से क्या मतलब है इस बात का? भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए। पहली बात तो भारत की रिक्वायरमेंट है मिली जुली सरकार की, किसी भी एक पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए भारत में, वही तानाशाह बन जाती है। दूसरी चीज, सरकार ऐसी हो जो भारतवासियों के हित की कार्य करे, उनके अधिकारों की रक्षा कर सके, ऐसी सरकार भारत में होनी चाहिए। जब नहीं होगी तो फिर तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे महामूर्ख हैं जो तथाकथित सहजी हैं। अरे भाई, तुमने जागृति किस लिए ली थी? भांगड़ा करने के लिए ली थी, है ना, भजनों के डांस करने के लिए ली थी जागृति। श्री माता जी के लेक्चर तो सुन लो दोबारा उठा के, माँ की बात करते हो, शर्म आ जाएगी माँ ने क्या कहा है। माँ ने हमेशा एक बात कही, आपको असत्य से संघर्ष करना होगा, आपको आवाज उठानी होगी। यहां तक उन्होंने कहा, यदि सहज परिवार में भी कोई ऐसा कार्य है तो आपको सामने आकर बोलना चाहिए। ये तक तो कहा है। सुने वहां के लेक्चर ऐसे किसी ने जो ऐसी बातें मूर्ख करते हैं? दो चार गिने चुने लेक्चर लगा के बैठ जाते हैं सेंटर्स में और अपने आप को बस सहजी बन जाते हैं। इतनी सारी चीजें श्री माता जी ने बताई हैं, मानव के समस्त पहलुओं के ऊपर श्री माता जी ने गाइडलाइन दी हुई है। स्वयं श्री माता जी ने संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ। क्या वो भी पॉलिटिक्स कर रही थी देश बचाने के लिए, मानव की स्वतंत्रता के लिए? क्या वो कोई पॉलिटिक्स है? हमारी दम घोट के रख दिया नागरिकों का इस आदमी ने अपने सारे षड्यंत्रों से। क्या हम स्वतंत्रता को पाना हमारा पॉलिटिक्स है? उस स्वतंत्रता में खड़े होना क्या पॉलिटिक्स है? सहज संस्थाओं में इतनी बदतमीजी होने लगी, मठाधीश बन बन के सहजियों को सताने लगे। वहां जाके हम क्या मौनी बाबा बन के बैठेंगे आंख बंद करके? गांधी जी के 3 बंदर, ना अच्छा ना बुरा देखेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा कहेंगे। क्या सहजियों को बंदरों की तरह बनाया है श्री माता जी ने? आए चले चले सहज की बातें करने महामूर्ख लोग, मठाधीशी करते हैं। और मैंने तो सुना है कुछ ट्रस्टी बीजेपी के नेता हो गए हैं। एक वहां हमारे बिहार के भी हैं, एक हमारे तिवारी जी शायद बीजेपी के नेता बन गए, बीएन तिवारी। जी भैया। मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा हद है यार। श्री माता जी ने पॉलिटिक्स को कितने गंदे तरीके से बोला है। श्री माता जी से जब किसी ने कहा कि माँ आप पॉलिटिक्स में आ जाओ, अरे भिखमंगों के बीच में हमारा क्या क्या, हम तो राजसिक हैं। ये वाला लेक्चर नहीं सुना इन ट्रस्टियों ने जो बीजेपी ज्वाइन करके बैठे हैं? कमाल है भाई। अब हाथ, अब सर मुंडाते ही ओले पड़ गए। अभी अभी तो नेता बने और पता लगा गई सत्ता, खत्म। और बताओ कैसे दुष्टों का साथ देने के लिए खड़े हुए हैं सहजी। काहे के ट्रस्टी भाई? तुम लोग पागल हो, मूर्ख हो। विवेकशीलता नाम की चीज नहीं है कि आप किस जगह खड़े होकर किन किन लोगों का साथ देने के लिए खड़े हुए हो। कमाल है भाई, बहुत हैरानी होती है। चलो, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म ने सत्य का साथ दिया है। कम से कम श्री माता जी के सामने तो हम सारे लोग शर्मिंदा नहीं हो सकते। ये जो माँ ने शिक्षा दी उस पे खरे तो उतरे कम से कम। मुझे तो हैरानी है भाई, सहजी बने क्यों? डमरू बजाने के लिए बने हो क्या? है या हारमोनियम बजाने के लिए बने हो सहजी? भारत देश में विपदा आई पड़ी है, विश्व के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, आप मस्त हो रखे हो, बिल्कुल ही चिंता ही नहीं किसी बात की। कम से कम संघर्ष तो करो। एक चींटी भी संघर्ष करती है,
एक कौए को आप कुछ चोट मार दो जरा, 1000 कौए आपके चारों तरफ आपके सर पर चोच मार मार के घायल कर देंगे। कौओं तक में तो इतनी सेंस है। मानव मानवता खंडित करी जा रही है, मानवता को सताया जा रहा है, निर्दोष मानवों को कष्ट दिया जा रहा है, और लगे मूर्ख राजनीतिक करने के लिए इस चीज में। काय की जागृत है, कैसी जागृति? पर ऐसे लोगों को तो ये डूब भी। मरना चाहिए कहीं, सच्ची बता रहा हूं, डूब मरना चाहिए। इतने हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आज। हम्म। जागृति नहीं, ये किस लिए तो है भाई? सत्य की रक्षा करने के लिए, निर्दोष लोगों की रक्षा करने के लिए। बस आ गए, वाइब्रेशन चेक करेंगे, शर्म नहीं आती है ऐसी बातें करते हुए, और ऐसे दुष्टों के साथ अधिक खड़े हो। साथ की क्या बात भैया, अधिकतर लोग तो संघर्ष तो बहुत दूर की बात है, अधिकतर लोग तो दुखी हैं। मतलब आप असली भक्त उन्हीं के नजर आते हैं वो लोग। संघर्ष कैसे करेंगे? जिसके भक्त है तो संघर्ष कैसे करेंगे उससे? वही तो कह रहा हालत हूं, बहुत बुरी है सर जी की। क्योंकि आई एम सॉरी, ऐसे लोग सहजी नहीं है ही हाँ, नहीं तो सहजी। बहुत। भाई उनकी अंदर जागृति कहाँ गई? अंतर नजर नहीं आ रहा, क्रूरता में और सौम्यता में अंतर नजर नहीं आता, न्याय अन्याय में अंतर नजर नहीं आता। एक सरल से एक रिक्शा चलाने वाले को भी अंतर नजर आता है, ये गलत हो रहा है तथा कथित जागृति के रास्ते पे चलने वालों को समझ नहीं आ रही ये बात। आश्चर्यजनक नहीं लगती ये बात? मुझे तो बड़ी हैरानी होती है, मुझे तो शर्म आने लगी है ये शर्म आती है जब कोई भक्ति मेरे की से पूछता है, गरिमा चढ़े। जब कोई मेरे से पूछता है कि आप श्री माता जी को फॉलो करते हो, मैंने कहा हाँ, पर मैं साथ में ये भी बोलता हूं, मैं संस्था वाला फॉलोअर नहीं हूं। बोलना पड़ता है, मुझे शर्म आती है, क्योंकि इन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी हैं संस्थाधारियों ने, इंसल्ट लगने लगी बिल्कुल ही, कि हम इंट्रोडक्शन भी नहीं दे सकते अब, कि ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं। वास्तव में बड़ी शर्म आती है बहन, मैं तो बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ रियली। पूरा फेसबुक भैया, कई सह जी ना अयोध्या वालों को देशद्रोही कह रहे थे, मतलब बहुत गुस्सा दिखा रहे थे अयोध्या वाले पे। शर्म करो तुम लोग, राम भक्त नहीं हो, देशद्रोही हो, ऐसा कुछ भी लिख बताओ। रहे थे अपने फेस। सह अयोध्या जी वालों पे सह। क्या बीती है ये तो वही जानेंगे। उनके हाँ, घर टूट इतने लोग। गए। उनके सारे घर तोड़ दिए इन्होंने, नालायकों ने। हम्म। हैं, हम्म। एक शोशेबाजी के चक्कर में कितना नुकसान किया है, सारी जमीनें खराब कर दी उनकी। और ऐसी और वो वाराणसी में 300 घर तोड़ने जा रहे हैं ये। मैं उस दिन बेचारा वो रो हाँ, के बता रहा था, हम कहाँ जाएंगे, 10,000 लोगों को बेघर करने जा रहे हैं ये। हल्द्वानी में 50,000, कॉरिडोर बनाने के लिए। हल्द्वानी में 50,000 लोगों को बेघर करने की कोशिश करी। लखनऊ में 75,000 लोगों को बेघर करने की कोशिश करी इन दुष्टों ने। कर रहे हैं हम जी बहुत। और ऐसे करेंगे जब एक्सट्रीम गर्मी। अरे एक्सट्रीम गर्मी सर्दी का मतलब नहीं आप किसी की छत छीन लोगे क्या? संविधान हर एक को, किसी ने अवैध जमीन पे भी घर बना लिया, संविधान उसको छत की प्रोटेक्शन देता है। हमारे भारत का संविधान, कि ठीक है उसने गलत किया है, उसको सजा मिलेगी, उसे अगर हटाना है उसे जाना होगा, लेकिन उसे कहीं और छत छत देनी होगी। मुआवजा देना होगा जब ये ऐसा। अथॉरिटीज नहीं बनी थी, उससे पहले कौन सा टैक्स लगता था घर बताने पे? बताओ। अगर आपके पुराने 30 60 70 साल पुराने घर हैं, कौन सी अथॉरिटी के अंडर में आते थे? कोई अथॉरिटीज नहीं थी। शहर बसे हुए थे, छोटी छोटी जगह में सबने मकान बनाए, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। क्या पहले सरकारें नहीं थी? आजादी के बाद कितनी सरकारें आई, किसी ने परेशान किया? अथॉरिटी बन गई है, अथॉरिटी रक्षा करने के लिए बनी है कि उजाड़ने के लिए बनी है? बुलडोजर चलाने के लिए। अहंकार है ना, पॉलिटिक्स और अहंकार दिखाना है ना। चलो, अब भगवान जी ने बुलडोजर चला दिया, प्रकृति माता ने बुलडोजर चला दिया।
अब तो अपने प्राण बचाने भारी। बहुत अफसोस लगता है मुझे। और सबसे ज्यादा पीड़ा, सबसे ज्यादा दुख मेरे को सेहत से जुड़े लोगों का होता है, जो ऐसे दुष्टों के साथ खड़े होते हैं बड़े गर्व के साथ में। और जब मैं ये देखता हूं तथाकथित सहजी हिंदुत्व की बात करते हैं, तो मुझे लगता है यार ये कोई सहजी हैं ये लोग। हिंदुत्व क्या होता है? क्या है हिंदुत्व? ये इन्हें बेवकूफ लोगों को पता है हिंदुत्व किसे कहते हैं? हिंदुत्व का दूसरा नाम प्रेम और सौहार्द है, घृणा नहीं है। हिंदुत्व का मतलब प्रेम और सौहार्द। हिंद प्रदेश के लोगों के बीच में जो 550 विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को धारण किए हुए हैं, आपसी प्रेम और सौहार्द को हिंदुत्व कहते हैं। जब से यह मनुष्य इंसान सत्ता में आया, कितना गंद मचाया इस इंसान ने, पूरे देश में मनुष्यत फैला दी। और सबसे बड़ी मनुष्यत का दिन था 8 नवंबर 2016। दिवाली के दिनों में मनुष्यत फैलाई। मैंने तभी कुछ लोगों से कहा था अब देश ये बचेगा नहीं, दुर्दिन देखने पड़ेंगे देशवासियों को। क्योंकि तकनीकी रूप से दिवाली जो होती है, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होती है, श्री कुबेर का आशीर्वाद होती है। और हम सब इवन शत्रुओं के घर के लिए भी हम कहते हैं सब लोग धन धान्य से संपन्न रहें। एक विराट की आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे। उसके अंदर कहीं ना कहीं ये तत्व है कि भारत, पूरी मानव जाति संपन्न रहे, किसी प्रकार का अभाव ना हो। खास तौर से भारत में तो दिवाली का बहुत महत्व है। और तब इस इंसान ने मनुष्यत फैलाई देश भारत के अंदर। तो क्या सजा से बच पाएगा कोई भी ऐसा इंसान? पूरे साल मेहनत करता है इंसान, दिवाली को सेलिब्रेट करता है, और दिवाली पे क्या किया? अपने दो चार दोस्तों के घर भरने के लिए, और उन दोस्तों के जरिए अपना घर भरने के लिए क्या किया? बर्बाद कर दिया पूरा। सारे व्यापारियों का बेड़ा गर्क कर दिया, छोटे छोटे व्यापारियों का। सजा तो मिलेगी, कोई नहीं बचा सकता इस चीज से। हमें तो बोलना है, चाहे हमें जेल में डाल दो, हमें कोई परवाह नहीं है इस बात की। पहले के हमारे जो लोग थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए इतना कार्य किया, अगर वो ये अपनी चिंता करते कि हमारे को कोई सरकार कुछ ना कर दे, तो हम आज आज पूरे के पूरे हम परतंत्री होते ना। तब ये पनौती महाराज भी क्या करते देश में? क्या राज कर पाते पनौती महाराज? नहीं कर पाते ना। आजाद देश पे राज किया है ना, संपन्नता से परिपूर्ण देश में राज किया है ना, मौज करी है ना। खुद तो कुछ नहीं किया ना, पहले की सरकारों की करेवे का मजा उठाया है ना। जी बहन बताइए, नमनी बहन। भैया आज एक किया हमारा ना फैमिली का एक तो पर्सन बना हुआ है, मतलब अपनी फैमिली का। उसमें हमारी फैमिली के एक दोस्त बच्चे और जो सहजी नानी सहजी है, उन्होंने लिखा कि जो लोग मतलब अंधभक्ति की चरम सीमा पर जाकर उन्होंने लिखा कि जो लोग मोदी के अगेंस्ट बोलते हैं, मोदी जी को बताएं एक मिनट बहन, आपकी आवाज, एक्शन लिया जाए। बहन एक मिनट, आपको रिपीट करना पड़ेगा। आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, समझ नहीं आ रही मेरे को। आप थोड़ा पास में मोबाइल को रख के बोल लें। वो रमनी दीदी का नहीं, नेटवर्क इशू लग रहा है, हमें भी नहीं आ रही समझ। आवाज नहीं आ रही है ना। बंद। वो फैन से शायद हो रही थी स्कैटर। अब ठीक। भैया आज एक हमारा ना फैमिली का बुक बना हुआ है, तो एक दो दिन से यही सब चर्चा चल रही थी। तो उसमें हमारे फैमिली मेंबर ने मतलब उसकी
अंधभक्ति की चरम सीमा मैंने आज नोटिस की। उन्होंने लिखा कि जो लोग मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हैं, हम मोदी जी को बताएंगे कि उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। मैं सोचती हैरान, मेरा एकदम दिल को कुछ हुआ। मैं क्या, अपनी फैमिली को ही उन्होंने टारगेट बना दिया, फैमिली को ही बोल रही है ऐसी बात। अंधभक्ति की मतलब चरम सीमा लगी मुझे। बड़ा मन खट्टा हो गया उनके प्रति कि वो सहेजी भी है, नामी सहेजी है, फिर ऐसी बात कर रही है। बड़े खुश हैं लोग अनबग कि पता नहीं क्या जीत रहे। अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब उन्हें पता चलेगा कि क्या होने वाला है आगे। मैंने अभी सही पता बात नहीं, है। बहुत बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे ऐसे लोगों को, जिसने इस इनके साथ खड़ा भी जो हो गया ना, इनकी परछाई के साथ भी जो खड़ा हो गया, बहुत भारी कष्ट उठाने जा रहे हैं वो सब लोग, भारी कष्ट। अच्छा, जो सब उठावे। आप देखना इस चीज को। आपको ऐसों को कैसा तो लग रहा पूरा होगा दंड मिलना चाहिए। रमनी बहन, आपको कैसा लग रहा होगा ये ऐसा सुन के? बहुत। मैं तो कितनी देर 2 बार पढ़ा मैसेज में कि फैमिली में लिख रहे हो, मतलब फैमिली में कुछ नहीं रही। इस अंधभक्ति के आगे फैमिली भी मतलब खत्म हो गई। अब तो समझ में आ गया, ये राक्षस है, मैग्नेटिक फील्ड है इसका, इसका मैस्मरिज्म है ये, इसलिए लोग पागल हो चुके हैं। पागल हो चुके, नहीं समझते। रियली सारे सेंसेस खो दिए हैं। मतलब कमाल है। ठीक है, देखो हमारी कॉलोनी में भी, हमारे घर में मेरे को छोड़कर सब भक्त हैं, मिताली और मुझे छोड़ के ज्यादातर भक्त हैं सारे। पर हमारी फैमिली में ऐसी कटुता नहीं है, इस प्रकार की कटुता नहीं है कि ठीक है वो कहते हैं चलो ठीक है जिसको भी जो मानता है। ऐसी कटुता नहीं है। जब कोई दिक्कत आएगी या कोई दिक्कत नहीं भी आएगी, जब फंक्शन होते हैं बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, कोई कटुता नाम की चीज नहीं है आपस में। हमारी कॉलोनी में भी ऐसी कटुता नहीं है। ठीक है अंधभक्त हैं, पर कटुता वाली बात नहीं। ये सब आपस में रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं ठीक है पड़ोसी हैं, जिसको भी मानते हो पॉलिटिकली वो एक अलग मैटर है, लेकिन है पड़ोसी। पर ये बात सुन के तो मुझे आश्चर्य हुआ कि सहज के मतलब सीमाताई को जिसने मत्था टेका हुआ है, वो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करेगा, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। नहीं नहीं, और मोदी मोदी को शिकायत करेंगे उसे ये भी सहन बेटे करना के है। पेड़ है, और भी। हालत ये हो गई बेचारे, मोदी जी अपनी गर्दन छुड़ा ले तो बहुत बड़ी बात है, वो किसी को क्या सजा देंगे। आज तो अपनी गर्दन बचानी मुश्किल हो की है, चिंता हो रही है ईडी सीबीआई उनके पास ना आ जाए अब कुछ दिन बाद। साथ में लिख दिया चौथी बार भी अच्छा, मोदी सरकार, चौथी ये बार भी भी? लिख दिया। माय गॉड, पक्के वाले। हाँ, इतनी अंधभक्ति देखो। अब आप रहस्य समझ लीजिए, आप जब दुखी महसूस करती थी ना कि भैया ये समझ में क्यों नहीं आती, समझ में इसलिए नहीं आती कि वो मैस्मरिज्म का इन्फ्लुएंस है। अब ये नहीं पता है ना कि ये मैस्मरिज्म से प्रभावित होने वाले लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे आगे, बहुत भयंकर कष्टों में रहेंगे। क्योंकि रावण राज जब था तो पूरा राक्षस राज समाप्त हो गया था, बचे नहीं थे राक्षस उस काल में। जब श्री कृष्ण जी का काल था तो भी राक्षस बच नहीं पाए थे, सारे सर्वनाश हुआ था सारे राक्षसों का और उनके सपोर्टर्स का। इतिहास गवाह है इस बात का ये। अब तो साक्षात मां का अवतरण है, वो भी श्री कल्कि के रूप में है, तो फिर संहार होना है। भाई विष्णु जी का जब भी अवतार होगा, विष्णु जी के अवतारों का एक आपके पास पूरा लेखा जोखा है कि विष्णु जी के जब भी अवतार हुए हैं वो संहार के लिए ही हुए हैं। अब दशम अवतार कल्कि अवतार विष्णु जी का श्री माता जी बताई गई कि मेरे जाने के बाद एक्टिवेट हो जाएंगे। सामूहिक अवतार है, ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, एनर्जी फॉर्म में है,
बता गई ना वो पहले ही। तो विष्णु जी के अवतार का कार्य ही राक्षसों का संहार करना है, कोई नई बात तो नहीं है। अब अफसोस करने की बात है ही नहीं, मैं क्या करूं। अभी भी हमारे नजदीकी वालों पे आफत आई हुई है एक। मैं उन्होंने पहले भी सचेत किया था, भाई इन लोगों से दूर रहो, नहीं माने। जब पूरे अब ऐसी भारी आफत उनके जीवन में आ गई, अभी पिछले 10-15 दिन से आई हुई है, जान छुड़ा नहीं पा रहे अपनी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम में घिर गए बिना बात के। बेईमान नहीं है, ऑनेस्ट है, फिर भी बहुत बुरी तरह घिर गए भाई। मतलब कोई उन्होंने ऐसा मेरी आंखों के सामने ऐसा काम नहीं किया जो परमात्मा, प्रकृति, मानवता विरोधी हो, लेकिन भक्ति दिखा दी। इतनी बुरी समस्या में घिरे हुए हैं, बता नहीं सकता मैं आपको। और महीनों सालों तक छूटने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। भक्तों के आका पे आफत आ गई तो भक्त कहां बचेंगे, खुद ही सोच लो आप। पूरे खानदान में मैं अकेला हूं, आप सोच लीजिए, इतना बड़ा खानदान है हमारा, सारे भक्ति प्राण हैं। 2-3 जनों को छोड़कर सब भक्त हैं। मतलब बड़े लोग तो सारे भक्त हैं, 2 बच्चे, मेरे अलावा 2 बच्चे भक्त नहीं है। बच्चे जागरूक हैं, बड़े बिल्कुल पक्के वाले। हंसी आती है देख के। पर पर एक गुंजाइश है हमारे यहाँ, आपस में उस लेवल पे प्रेम भाव में कोई कटुता नहीं है। लेकिन आपकी बात सुन के तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, भैया इतनी कटुता है, पारिवारिक स्तर पे भी कटुता है भगवान। ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। चलो, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जसलीन कहाँ से आवाजें आ रही हैं? चेक कर रही हूँ। संगीता जी प्लीज टेक केयर। भैया लगता है जैसे ये ना जो साइड इफेक्ट है, ये अंधभक्तों के ऊपर साइड इफेक्ट हो गया है। बहुत बुरे वाला। और अब स्थिति खराब हो जाएगी, इनकी दुर्दशा हो रही है अब, दुर्दशा होनी शुरू हो गई। पहले से ही शुरुआत हो चुकी थी। जब साहब के मुंह से अनर्गल निकलना शुरू हुआ, वो तभी समझ में आ गया था गई भैंस पानी में। इतनी खराब भाषा तभी निकल सकती है जब इन्हें अपने सूत्रों से पता लग गया होगा, तुम्हारा तो कांड हो गया बस अब। तो इनकी भाषा में गिरावट आती शुरू हो गई। क्या क्या बोला है, देख के ही हैरानी हो रही है। और हाइट तो ये हो गई, भैया मैं तो बायोलॉजिकल बीइंग ही नहीं हूं। अपने माता पिता को कलंकित कर दिया इस इंसान ने, ये शब्द कह के। कर दिया नहीं कर दिया? है, कितनी शर्म की बात है, अपने माता पिता को कह दिया कि मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं। उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है ये। याद करो हिरण्य कश्यप क्या कहता था, कंस क्या कहता था। स्वयं घोषित परमात्मा। पर आप एक बात देखो, रावण से ज्यादा प्रकांड ज्ञानी और पराक्रमी कोई नहीं हुआ रावण से ज्यादा, और रावण से बड़ा भक्त भी कोई नहीं हुआ। पर रावण ने कभी सुना उसने ये कहा मैं भगवान हूं? कहीं प्रकरण में आता है कि रावण ने कहा होगा मैं भगवान हूं? ना। यानी कि एक जागरूकता उसके अंदर पहले से ही थी। ठीक है, मैंने सारी सिद्धियां कर ली, पर मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन कंस ने और तुम्हारे हिरण्यकश्यप ने क्या करा? मैं ही भगवान हूं। इन्होंने क्या कहा? मैं ही भगवान हूं। रजनीश ने क्या कहा? मैं ही भगवान हूं।
क्या हाल हुआ? मतलब सारे ब्रह्मांडों को चलाने वाली शक्ति आप खुद बन गए। तो देव शक्तियां क्या कहने वाली हैं? जितने भी स्वयं घोषित भगवान हुए उनका अंत क्या हुआ? एक माओ था, चाइना में माओ, वो तो अपनी फोटो पुजवाता था, सबके उसमें फोटो लगी होनी चाहिए वरना गोली मार देते थे, फांसी दे देते थे। माओ, सुना है ना माओ? एक सन की और बैठा है, नॉर्थ कोरिया का। इन सबको भगवान बनने की बीमारी है। कमाल की बात है, पराकाष्ठा है मूर्खता और अज्ञानता की और अहंकार की। एक बात देखिए आपने कि कितना मजा आता है जब आप कनेक्ट होकर ये सारी मूर्खताओं को आप देखते हैं, तो कैसा मनोरंजन नहीं होता प्रतीत होता? ऐसा नहीं लगता कितना बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है कि लोग कैसी कैसी बातें बहुत करते हैं? बहुत हम्म। इंटरेस्टिंग लग रहा है। इस बार लगता है कि पता नहीं उस दिन भी जॉय फील लग रहा था, और बोलते भी इस बार भी ऐसा जॉय फील, इंटरेस्टिंग खेल लग रहा है कि अब देखना क्या हाल है। और अब तो खेल शुरू हुआ, आप देखना कई दिन तक उठापटक होती रहेगी, निर्णय नहीं हो पाएगा कौन प्रधानमंत्री बनेगा। सुना था परसों तक शपथ लेने वाले थे, कुछ हो गया, अब वो दो अच्छा। चार दिन और टल गई। हम्म। अभी तो अंदर कलर भी बहुत है। अभी तो जल्दबाजी में गठबंधन से डिक्लेयर करा दिया हमारे नेता यही हैं। मजे की बात यह है कि खुद की पार्टी वालों से नहीं पूछा कि वो इन्हें नेता मानेंगे या नहीं मानेंगे, खुद के पार्टी वाले। और जब वो कहेंगे खुद की पार्टी वाले हम तो इन्हें नेता नहीं मानते, तब क्या हालत होगी? और ये होने जा रहा है जहां तक मैं समझता हूं। कोई और कोई और नेता आने वाला है 2-4 दिन बाद इनकी तरफ से। अब इनकी पार्टी के भी बहुत सारे लोग सताए हुए हैं इनके, जिन्हें डरा डरा के अपने उसमें मिलाया है। तो क्या इस वक्त उनके, अब वो उनके कब्जे में तो नहीं है, देखो क्या करते हैं भगवान ही जाने। बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है और हम इस बात के साक्षी हैं। वी ऑल आर सो लकी, ये नौटंकियां देखने के लिए भी हमें मौका मिला भारत के अंदर। एक समय लग रहा था, महसूस होता था ना कि भारत का भविष्य तो गया खाई के अंदर, जो हालात चल रहे थे। और देखो परमेश्वरी का खेल, आज हम लोग आराम से सांस ले रहे हैं। ये उनकी मर्जी, वो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें गारंटी नहीं है लाइफ में। आपको याद है बहुत पहले मैंने कहा, क्या हम इतने लकी होंगे, क्या हम इतने... चॉकलेट आइसक्रीम बनवली है। स्क्रीन जरा बंद कर देना संगीता जी का फोन। मैं मैसेज भी कर चुकी हूँ पर वो लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो देखो फिर खुल गया उनका वो, या तो उनसे ऑपरेट नहीं हो रहा। संगीता बहन आपसे ऑपरेट नहीं हो रहा क्या? बार बार खुल जाता है आपका ये। नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसमें स्टार्ट वीडियो लिखा है, वो भी बंद किया मैंने, और दूसरा भी बंद किया, तो भी आवाज कैसे आ रहा है? अनम्यूट अपने आप ही हो रहा है वो। म्यूट म्यूट करके एक बार बटन दबा दीजिए, देखिए हो जाए तो। आपका ना हाथ लग जा रहा होगा। हाँ नहीं अब नहीं, मेरा हाथ ही नहीं लग रहा है, नहीं हाथ नहीं लग रहा है अभी। अभी देखिए इस वक्त म्यूट हो गया है, इस वक्त एट तो दिस। अभी आपको म्यूट कर दिया, अब उस पे हाथ मत लगाइएगा। अब छूना मत इसे, या तो बच्चे ने छू लिया होगा। एनीवे, तो क्या बोल रहा था मैं?
बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा था, हट गई दिमाग से। यही कि हटने के चांस नहीं थे और हो गया। परमेश्वरी जो भी चाहे करा सकती है। हाँ वो तो है। उसके बाद एक और बात, इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा था मैं, बहुत इंटरेस्टिंग थी, दिमाग से निकल गई। अब स्लिप हो गई, वो कंफ्यूजन हो गया ना, कि जब ये बीच में शोर शराबा होने लगा तो डिस्टरबेंस हुआ थोड़ा, वो लिंक टूट। पुरानी बात update कर रहे थे भैया। क्या? कोई पुरानी लास्ट ईयर बात। की बात। पुरानी कि बात? अगर नहीं भैया, आप अगर बोल रहे थे हम कि हम लोग साक्षी बन पाएंगे कि नहीं। नहीं नहीं, साक्षी की बात नहीं है। ऐसे दिन देख पाएंगे कि नहीं हाँ हमारी। हाँ हाँ हाँ, अब तुमने सही ध्यान दिलाया। मैंने बहुत पहले वीडियो में यहाँ पे जूम सेशन में कहा था, क्या हम इतने सौभाग्यशाली होंगे जो इन महादुष्टों की बर्बादी को हम देख पाएंगे? तो लगता है सुन ली गई हमारी बात। और आने वाले समय में इन्हें बहुत प्रकृति से सजा मिलने जा रही है, प्रकृति से। तो क्या हम वो भी देख पाएंगे? अभी तो ये देखा, शुरुआत, विनाश की शुरुआत, इन लोगों के विनाश की शुरुआत हो गई। अब इनकी जो बायोलॉजिकल यूनिट्स हैं, अब इनकी बायोलॉजिकल यूनिट्स पे भी आफतें आएंगी। शायद आप लोग ये भी देख पाएं और संसार ये देखेगा, जो इतनी दुष्टता करता है उसका हश्र क्या होता है। हाँ, ये कहना चाह रहा था मैं। इतने महादुष्ट लोगों का हश्र अगर संसार के सामने ना दिखाई दे तो संसार के लोग सीखते नहीं है कुछ भी। एक चीज देख के तो बड़ी हंसी आई। एक इनका गोदी मीडिया का एंकर आंसुओं से रो रहा था। मुझे तो देख के इतनी हंसी आई। मैंने कहा हद हो गई भाई। आंसू से रो के उसने अपना रोल अदा कर दिया, ये दिखा दिया, भैया देखो हमने तो पूरी जान लगा दी, अब हम क्या करें। कहीं ये ना कह दें कि तुम्हारी वजह से मैं ऐसे हारा, मुसीबत आए, तो उनने पहले ही अपना क्लियर कर लिया रो रहा के। और आप देखो कमाल की बात, हमारे साहब भी रो देते हैं। जब सब कुछ इनके अगेंस्ट हो जाता है तो दो चार आंसू दिखा देते हैं पूरी नौटंकी करके। ये है कितनी बेशर्माई से, जब 45 लोग मारे गए थे भारत में, कितना ढोंग करके मगरमच्छ के आंसू दिखाए हैं। और करा धरा इन्हीं का था सारा। उस वैश्विक षड्यंत्र में ये भी शामिल थे। एक तरीके से हत्यारे ही तो हैं ये, हत्यारे ही तो हैं लिटरली। पूरा षड्यंत्र किया। अगर तुम्हें इतनी चिंता है कि ये ऐसा कंटेजियस डिजीज है, तो चुनावी रैलियां क्यों कर रहे हो जहां 50-50 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं? तो दोषी तो आप हो ही ना। बचे जाओगे इस बात से अगर ऐसा है। अगर ऐसा है, अगर हम कहें कि इन्हीं लोगों की बात अगर हम कहें, पर ये तो हम जानते हैं वो एक कॉन्स्पिरेसी थी, और जो साबित भी हो गई। तो कितने कितने लोगों का इनके ऊपर जीवनों का वो आता है, अपराध। ये दुष्ट लोग आते रहते हैं पूरे संसार में, और यही परमेश्वर का खेल भी है। जब ऐसे दुष्ट लोग सक्रिय होते हैं तो परमात्मा के जो बंदे हैं उनका रोल शुरू हो जाता है। और उनके रोल के साथ में वो ये भी देखते हैं कि कौन कितनी ईमानदारी से मानवता की रक्षा करने के लिए जागरूक है। ये बात भी तय है। तो कम से कम अपने अपने रोल से तो आप लोग जो हैं खरे उतर गए ना। वरना जब इतिहास लिखा जाता तो ये होता कि जो जागरूक थे उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, और इतिहास तो लिखा गया। और श्री माता जी के फॉलोअर्स पे भी कलंक लग गया
कि ऐसे राक्षसों को साथ देने वाले श्री माता जी के कुछ फॉलोवर्स भी हैं, बहुतायत में ऐसे राक्षसों का साथ देने वाले हैं जो श्री माता जी के फॉलोअर्स रहे हैं। तो इतिहास तो लिखा गया बहन, इसे मिटाया नहीं जा सकता, ये तो लिखा पर गया। अभी भी गोदी मीडिया सुधर नहीं रही है। गोदी मीडिया तब सुधरेगी जब गोदी मीडिया बहन देखना ऐसे यू टर्न लेने वाली है। अभी तो उसे लग रहा है कोई मोदी जुगाड़ कर लेंगे, जब लगेगा ना मोदी जी की भी जेल जाने की नौबत आ गई, तब देखना गोदी मीडिया कैसे यू टर्न लेता है। इतना यू टर्न सबसे गिरगिट भी नहीं लेती जितना गोदी मीडिया यू टर्न लेगा। सबसे मजेदार मैंने नोटिस किया कि जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आने लगे तो इंडी गठबंधन से इंडिया गठबंधन बन गया। उसके बाद फिर लगा कि एनडीए का मतलब शपथ लेने वाले हमारे प्रधान सेवक, तो फिर से इंडी गठबंधन बन गया। तो वही नोटिस कर रही थी मैं कि इलेक्शन कमीशन की साइट पर मैं रिजल्ट देख रहा था तो मुझे इतनी हंसी आई, इलेक्शन कमीशन ने इंडी गठबंधन लिखा हुआ था, इंडी। तो जो ये इस तो बात को नोटिस प्रूव करता है कि इलेक्शन कमीशन इन्हीं की गोद में बैठा हुआ है। आपको बता दूं, मैंने एक रिजल्ट देखा, 50 ऐसी सीटें हैं जिसमें 500 वोटों का अंतर है और 100 ऐसी सीटें हैं जिसमें 1000 वोटों का अंतर है। यानी कि ये 150 सीटों पे बेईमानी कराई गई है। अरे बहुत मतलब ये बेईमानी हुई है, मतलब छिप के बेईमानी हुई है इस बार। 150 सीटों पे पुलिस ने अटैक बेईमानी कर कराई दी। है। 500 और बिल्कुल। 1000 का अंतर है 150 सीटों पे। और बेईमानी कराने के बाद ये हाल हुआ है। चुनाव हम्म। आयोग ने 4 चरण के बाद जो लिस्ट जाहिर की, तो इसमें ये सबने कहा, वो उठाया, उन्होंने ब्लेम किया कि तुमने इसमें बेईमानी की है। 1,07,00,000 वोट 4 चरण के बाद इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिए। 1,07,00,000, 383 सीटों के चुनाव हुए थे उस वक्त। यानी कि एक सीट पर 25 से 28,000 वोट का अंतर आ गया था। इतनी बेईमानी चुनाव आयोग ने की। ये तो 4 चरण तक की, फिर इलेक्शन में बेईमानी करी, तब जाकर ये दुर्दशा तब भी हुई है। आप सोचिए, अगर चुनाव आयोग फेयर होता इस बार, मैं समझता हूं 100 सीट भी नहीं आ पाती, 100 भी सीट नहीं आती। साफ बेईमानी। अब एक बात और देखिए, 150 डीएम को अमित शाह ने फोन किया, हड़काया, तो 150 ही सीटों पे 500 से 1000 का अंतर आया है। सोच लीजिए, हमारी मेरठ की सीट भी हरवाई गई। विपक्ष की नेता सुनीता वर्मा कई हजार वोट से आगे थी, अचानक से लास्ट वोट में जो है वो जीत गया। हाँ, स्टार्टिंग से वो पीछे चल रहा था। हाँ, और कई उसका हजार तो कोई कारण ही नहीं है जीतने का, ना, कोई कारण ही नहीं है। जितवाया, 150 सीटों पे जितवाया उस दिन, और 1 लाख वोट बढ़वाए, 1 करोड़ वोट बढ़वाए 4 चरण के अंदर। ये तो हम्म। ये तो मैं वो बोल रहा हूं जिसका डेटा है, अपनी तरफ से तो कुछ बोल ही नहीं रहा मैं। हमारे प्रधान सेवक भी शायद यार। हार ही गए होते, थोड़ी ही से वोट से तो जीते हैं। मुझे तो लगता है इन्हें भी हाँ। जी जान से ताकत लगा के जितवा दिया। भैया पहले तो 2.5 घंटे तो पीछे ही चल रहे थे ये। हाँ, और एक बात और है, एक बात और है। अभी एक डेटा दे रहे थे पत्रकार, कह रहे थे अपनी पार्टी में वोटों के मामले में 116वें नंबर पे आए हैं। इन्हें 116 नंबर पे आए हैं 200 लोगों में। तो सोचो, प्रधानमंत्री, बिग बॉस, और मोदी की गारंटी। इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा वोट जो सबसे वोटों से ज्यादा जीते हैं, शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के सीएम, 8 9 8,50,000 वोटों से आगे जीते हैं। कायदे में तो उन्हें प्रधानमंत्री होना चाहिए इस पद के लिए, ये तो दावेदारी नहीं है, मैंडेट ने इन्हें हरा दिया है पूरा। इन्हें तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था कि भैया मेरे को हरा दिया पब्लिक ने, मैं नहीं हारा। पर जेल का डर,
अभी भी सत्ता में बनाए रखा है, क्योंकि पद से हटे नहीं और जेल में पहुंचे नहीं। ये स्थिति बन रही है हालत की। इसमें शर्म की क्या बात है? इंदिरा गांधी भी जेल गई थी, उसमें क्या बात है? भाई आप पूरा कंपटीशन करते हो गांधी परिवार के साथ, तो चलो अब जेल भी जाओ। जवाहर पंडित नेहरू से बड़ा कंपटीशन रखा है इन्होंने हमेशा। जब देखो पंडित नेहरू की बुराई। भाई हमें नहीं पता वो कैसे थे, हमारे इस काल में तो थे नहीं वो, हम तो जानते नहीं। ठीक है, लोग कहते हैं उन्होंने बड़े अच्छे काम किए, जो हिस्ट्री में मौजूद है। सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन में उन्होंने पूरा इंस्पिरेशन दिया। तो वो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे, 12 साल जेल में रहे। ठीक है, इंदिरा गांधी ने जब पूरी तानाशाही दिखाई, बहुत बुरी तरह चुनाव हारी, जेल हो गई इंदिरा गांधी को। तो भैया अब आप भी जेल में जाओ, क्या दिक्कत है? तभी तो उनके पंडित नेहरू जी के बराबर में आओगे आप। आपको बड़ा शौक था पंडित नेहरू की बराबरी करने का। और अभी जो तीसरी बार ये आना चाहते हैं, उनके अंदर यही फीलिंग है, पंडित नेहरू 3 बार रहे थे तो मैं भी रहूं। बस बराबरी का। है। बहुत ज्यादा अंदर से उसको बराबरी बहुत है गांधी परिवार आज से। देखो, आज हम इस बात की बात कर रहे हैं, हम लोग पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे। हम लोग उस चीज की बात कर रहे हैं कि जो भारत की तरफ टेढ़ी निगाह से देखेगा, सत्ता कोई सी भी हो, उसका बहिष्कार ही करेंगे हम लोग, कोई भी हो, XYZ। और हमारे जैसे पहले भी रहे होंगे, उन्होंने भी बहिष्कार किया होगा नालायक लोगों का। अत्याचार को समर्थन देने वाले लोगों का हश्र क्या होगा? उनके साथ ये सारी चीजें शुरू होने जा रही हैं धीरे धीरे। आप सब में से बहुत सारे लोग ये बता रहे होंगे, वो हमारे मिलने वाले थे, अब उनका ये हो गया। वो हमारे जान पहचान के थे, उनका ये। आप सब लोग चर्चा करने वाले हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रकृति किसी को क्षमा नहीं करती। जानबूझकर मनुष्य को भगवान ने इतना सामर्थ्य प्रदान किया है और सत्य की रक्षा करने के लिए बनाया। परमात्मा ने मानव को अपने जैसा बनाया है, अपने जैसा। और सारे सारे गुण अपने वाले डाल दिए उन्होंने, इसीलिए उसे सर्वश्रेष्ठ प्राणियों का दर्जा प्राप्त है मानव को। बाकी अन्य प्राणियों में वो खूबियां नहीं है जो मानव के पास हैं। और मानव ने अपनी स्वेच्छा से ऐसे उल्टे काम किए, और उल्टे काम करने वालों के साथ खड़े हैं, अत्याचारियों के साथ खड़े हैं, तो हश्र तो बुरा होगा ही ना। बच तो कोई सकता ही नहीं किसी भी कीमत पे। चलो, हमें तो इस बात की खुशी है, जो श्री माता जी ने हमें गाइडलाइन दी है, उन्होंने जो सिखाया है, उन्होंने कहा कि आप लोग विश्व को बचा सकते हो। सहजियों को, सहजियों से कह रही हैं श्री माता जी, आप लोग विश्व को बचा सकते हो। जब वो थोड़ा निराशा हुई उन्हें कि भाई इतने सारे सहजी होकर भी सहजी नहीं है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़े से भी अगर सहजी हो जाएंगे तो भी विश्व को बचा लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि हम उनमें शामिल हैं, और हम ये महसूस कर कर प्रसन्नता की अनुभूति करते हैं, गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उन उन लोगों में शामिल हैं या नहीं, ये तो मालूम नहीं। पर जैसा श्री माता जी चाहती थी, हमने पूरी ईमानदारी श्रद्धा के साथ में वो कार्य किया है। इस बात का संतोष तो है ना। और इस बात के गवाह हैं ढेर सारे वीडियो पहले के। जब आप उन्हें कभी 8-10 साल बाद देखेंगे, तो अच्छी अनुभूति करेंगे कि हाँ, हम अत्याचारियों के साथ नहीं थे, हम उनके विरोध में थे। तो अच्छी बात है ना, ये फीलिंग की गुड फीलिंग आएगी ना। अब कैसी फीलिंग आ रही है?
सिस्टम क्या कहता? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फेक्शन। बहुत सेटिस्फाइड। हम्म। आज तो हाँ, जस्ट एक अलग तरह की संतुष्टि है। आज तो 50 का 50 की संख्या हो गई आज। हाँ जी, 52 भी हुआ है। हाँ, 52 भी हुआ है। पर मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा, तुम एडमिन हो उस ग्रुप की, इवॉल्विंग सोल की। जो भी लोग जूम सेशंस में नहीं आते हैं उनको ग्रुप में से हटा दो, क्योंकि जब वो आते ही नहीं तो उनका कोई काम भी नहीं है। कोई, हाँ जी। हाँ वो बात अलग है, कोई एक दो बार नहीं आ पाया किसी कारण से, लेकिन अगर रेगुलर बेसिस में कोई शामिल ही नहीं हो रहा है उसे ग्रुप में से हटा दो, ठीक है। क्योंकि कोई औचित्य नहीं है ना। मतलब ही क्या है फिर इस बात का? बात ये है सारी। व्हाट इज द पॉइंट? क्योंकि क्राउड के लिए, भीड़ के लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि भाई हम हैं बस खाली, उससे कोई फायदा नहीं। और इसलिए भी कोई फायदा नहीं, कोई ये सोचता रहे बस हम ग्रुप में हो क्या रहा है गतिविधियां बस हमें ये पता लगती रहे, उससे भी कोई फायदा नहीं। जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसकी जरूरत नहीं है इस ग्रुप में। ठीक है, इस बात को मॉनिटर करना। ओके। और ग्रुप एक्टिविटीज में भी कोई, अगर वैसे अगर जूम वाले ही हैं तो कोई समस्या नहीं है, ग्रुप एक्टिविटीज में भी अगर कोई देख ही नहीं रहा, पता लगा 2-3 हफ्ते तक कोई देख ही नहीं रहा है पोस्ट को, उसको भी हटा दो। क्योंकि जब उसकी ठीक। प्रायोरिटी नहीं है ये प्रायोरिटी ही नहीं है उसकी, तो फिर ऐसे लोगों का यहाँ रहने से कोई फायदा भी नहीं है। मैं ये ओके। मेरा ये दिल मानने को तैयार नहीं कि कोई हॉस्पिटलाइज भी हो गया, ठीक है, एक आध हफ्ता कष्टकारी रहा, तो 99% लोग फोन तो इस्तेमाल करते ही है ना बिस्तर में पड़े पड़े। मैं ये मान नहीं सकता कि किसी को 1 मिनट का भी ये समय नहीं है कि वो उठाकर ये देख ले ग्रुप में चल क्या रहा है। इट इज नॉट एडजस्ट, डाइजेस्ट नहीं होती बात ये। और ये कोई अगर ये कोई कहता है तो मेरे गले नहीं उतर रही बात। क्योंकि कोई हॉस्पिटलाइज भी होता है ना, अपने पास फोन रखता है वो। सुमेधा बहन तो जानती होंगी कितने पेशेंट इनके पास, कितने भयानक कंडीशन वाले पेशेंट आते हैं, फोन तो उनके पास भी कहीं ना कहीं रहते होंगे 2-4 दिन के बाद। फोन ही तो जी। फोन ही तो एंटरटेनमेंट होता है ऐसे लोगों का, फोन के बिना वो तो करेंगे क्या और हॉस्पिटल में। कोई कहे नहीं नहीं हम बहुत बिजी हो गए थे, हम ग्रुप में देख नहीं पाए, तो इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी नहीं है। जब उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो उसकी ग्रुप में जरूरत भी नहीं है। आई एम सॉरी, मतलब यहाँ पे कोई इल फीलिंग नहीं है, एक टेक्निकल इशू है कि भैया यहाँ पे हो किस लिए। तो ये बात ध्यान रखनी है। हाँ जी। तो मैं भी अपना, ये 3 ग्रुप है इनमें छटाई चलती रहती है, देखता हूं। जो 1 महीने के अंदर एक्टिव नहीं है तो उसे रिमूव करना पड़ता है मुझको भी। 1 महीने के अंदर एक्टिव, एक नीचे कैटेगरी आती है ना टेलीग्राम में, एक तो विद इन वीक वाली आती है, कोई बात नहीं। जो आती है विद इन मंथ में भी कोई एक्टिव नहीं है तो फिर उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसकी प्रायोरिटी नहीं है। और जब ये प्रायोरिटी नहीं है तो फिर ग्रुप में स्थान का मतलब क्या है? आप यूट्यूब के साथ आनंद लेते रहो, उसमें कोई समस्या नहीं है। इवॉल्विंग सोल्स जो शब्द है, इसका मतलब ही एक यही है कि टॉप प्रायोरिटी पे इसको रखा जाता है, टॉप प्रायोरिटी पे इवॉल्व होने को। तो ये कोई मजाक नहीं है कि बस नाम रख दिया, बढ़िया सा नाम रख दिया, नहीं। इट हैज सम मीनिंग। दोज हु हैव टॉप प्रायोरिटी टू इवॉल्व देमसेल्व्स, दे आर वेलकम। 10 रह जाएं, 20 रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या कोई मैटर नहीं करती। संख्या का क्या मतलब है इस बात का? तो ये आज आनंद का विषय है कि परमेश्वरी ने जो गाइडलाइन दी, आप सबसे कार्य लिया, उसका परिणाम आया। मुझे तो खुशी है। याद करो 2014 में जब वो इविल हंटर्स का ग्रुप बना, तो उस वक्त आईएसआई संगठन का बड़ा
वो था, टेरर था पूरे विश्व में, याद है? हाँ जी। और जब हाँ सबने हाँ। मिलके काम किया, तो मैं समझता हूं काम करने के 10 15 20 दिन बाद वो स्थितियां खत्म हो गई थी। आईएसआई को बिल्कुल जीरो कर दिया था। हम लोगों ने बात भी करी थी, देखा अभी तो काम शुरू हुआ और 15 20 दिन में ही आईएसआई निपट गया पूरा। श्रीमाता जी ने कितना बढ़िया काम कराया था। हमने किया ये नहीं मैटर करता। हमने अटेंशन के जरिए एक एप्लीकेशन माँ आदि शक्ति के दरबार में लगा दी, एक एप्लीकेशन कि माँ यहाँ अत्याचार हो रहा है, मानवता की खिलाफत हो रही है, आप देख लो। अटेंशन डालने का मतलब एक एप्लीकेशन ही है। और उसके बाद कैसी शक्तियां सक्रिय हुई, गायब ही हो गया फिर तो। आईएसआई संगठन लापता, आज तक सुनने में भी नहीं आता अब तो। और देखो, आप जब हम सब लोग अपने स्वार्थों से ऊपर हटकर जब परम अन्य लोगों के लिए या अपने विश्व के लिए, अपने देश के लिए कार्य करते हैं, तो शक्तियां कितनी तेजी से सक्रिय होती हैं। तो हमें अपने लिए चिंता करने की क्या जरूरत है भाई? जो शक्तियां सारे लोगों को लुक आफ्टर कर रही हैं, वो हमें भी तो लुक आफ्टर कर रही हैं। हमें अपने लिए उनसे कहने की क्या जरूरत है कुछ भी? व्हाट इज द नीड? बिकॉज शी इज ऑलरेडी लुकिंग आफ्टर अस, ऑल ऑफ अस। हाँ, वो आके आके आपको सपने में आके बताने नहीं जाने वाली, बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। अरे वो सहस्त्रार पे बैठकर यही तो बता रही है, मैं हूं ना। क्या कह रही है वो सहस्त्रार पे अनुभव करा के? बेटा डोंट वरी, आई एम देयर। है ना कितनी मजेदार बात? फिर भी लगे पड़े हैं प्रार्थना करने बहुत से सहजी। भाभी कहती होंगी कैसे मूर्ख बच्चे हैं ये मेरे, इतना नहीं समझते। जब मैं सहस्त्रार पे हूं तो ऑलरेडी देख ही तो रही हूं मैं सारी कुछ, अब मेरे से प्रार्थना किस लिए कर रहे हो? चिंता करे पड़े हो अपनी अपनी चीजों की, क्या जरूरत है? हमारे वैसे तो, हमारे तो सहजी बहुत से डर ही गए होंगे, यार इतनी खतरनाक बात कर रहे हैं, मोदी जी जेल में न डाल दें। डाल दे, वहां भी हम यही काम करने वाले हैं, हमारा काम थोड़ी बदल जाएगा। अब देखो ना, आंतरिक कनेक्टिविटी इतनी डेवलप हो गई, कोई फोन